हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन देखेंगे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। ये अपने प्लांट फिजियोलॉजी का टॉपिक है। इसमें अपन देखेंगे कि अपने एनसीईआरटी ने इसमें क्या सब टॉपिक्स दे रखे हैं। पहले तो व्हाट डू वी नो, अर्ली एक्सपेरिमेंट्स, वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, हाउ मच pigments are involved in photosynthesis, what is light reaction, the electron transport, where are the ATP and NADPH used, the C4 pathway, factors affecting photosynthesis। तो अब अपन देखेंगे सबसे पहले फोटोसिंथेसिस का इंट्रोडक्शन। तो इसमें अपन देखेंगे कि अपने ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, मतलब अपने प्लांट्स हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं। हेल्प ऑफ CO2, H2O, सनलाइट एंड पिगमेंट। पिगमेंट का एग्जाम्पल है क्लोरोफिल, और इसके अलावा अदर पिगमेंट्स भी होते हैं प्लांट के अंदर, मेनली क्लोरोफिल। तो सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे C6H12O6 ग्लूकोज है इन द presence of sunlight and pigments. Fixation of CO2 into glucose by the help of sunlight, water and pigments. CO2 का फिक्सेशन होता है ग्लूकोज में, किसकी हेल्प से? सनलाइट और पिगमेंट से। फिक्सेशन से अपन बच्चे जनरली क्या समझते हैं? फिक्सेशन का मतलब होता है कि कोई भी गैसियस सब्सटेंस है उसका कंपाउंड में चेंज होना। मतलब अपन ने जैसे अपन N2 फिक्सेशन देखते हैं, उसमें भी N2 गैस है, वो बाद में कंपाउंड में चेंज हो जाती है। तो फिक्सेशन का मेनली मतलब होता है कि गैसियस मॉलिक्यूल का कंपाउंड में चेंज होना। तो इसमें CO2 का फिक्सेशन होता है, ग्लूकोज का फॉर्म होता है। रिडक्शन ऑफ CO2 by the suitable oxidizing compound in the presence of light और pigment। मतलब CO2 का रिडक्शन होता है ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड के द्वारा और इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड पिगमेंट्स। मतलब ये बच्चे एक ही डेफिनेशन को आप अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं। तो रिडक्शन का और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है बच्चे? आप अपन थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। CO2 प्लस H2O कन्वर्ट होंगे C6H12O6 प्लस O2 में। जो कंपाउंड हाइड्रोजन लेगा उसका तो होगा रिडक्शन, और जो कंपाउंड हाइड्रोजन देगा उसका होगा ऑक्सीडेशन। तो CO2 ने H2O से हाइड्रोजन लिए और ग्लूकोज का फॉर्मेशन किया, तो इसका रिडक्शन हो गया। H2O अपने हाइड्रोजन देके O में कन्वर्ट हो गया, तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो रिडक्शन ऑफ CO2 and oxidation of H2। जो हाइड्रोजन लेगा उसका तो हो जाएगा रिडक्शन, और जो हाइड्रोजन देगा उसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन। इसमें बच्चे क्या होता है कि लाइट को अपन फोटोनिक एनर्जी बोलते हैं। फोटोनिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी, मतलब कंपाउंड्स में बदलते हैं, तो इसको अपन बोल देंगे फोटोनिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। इट मीन्स ATP इन द प्रेजेंस ऑफ CO2 एंड पिगमेंट्स। इसको अपन बायोकेमिकल या फिजियोकेमिकल प्रोसेस बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस इज एन एनाबोलिक, या मतलब सिंथेसिस प्रोसेस है, एंड एंडरगोनिक एनर्जी अब्जॉर्बिंग प्रोसेस है। मतलब फोटोसिंथेसिस में अपन कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए इसको एनाबॉलिक बोल दिया,
और एनर्जी इसमें कंज्यूम होती है, इसलिए एंड्रोगोनिक प्रोसेस हो गई। अब एंड्रोगोनिक एनर्जीज को अपन कहाँ देंगे वो तो अपन आगे जब पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस देखेंगे तो उसमें समझ ही लेंगे। फिलहाल आप इतना याद रखिए। अब अपन देखेंगे, वैसे आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा ही होगा कि फोटोसिंथेसिस से फूड का फॉर्मेशन कैसे होता है, मतलब लाइट CO2 H2O उसके लिए रिक्वायर्ड है। तो अपन थोड़ा इसको समझ लेते हैं। अपने NCERT में भी इसका फर्स्ट टॉपिक दिया हुआ है, तो अपन एक दो एक्सपेरिमेंट इसके जो अपने दे रखे हैं वो समझ लेते हैं। अब अपन एक लीफ लेंगे, उस लीफ को अपन क्या करेंगे, ब्लैक पेपर से कवर कर देंगे। उसके बाद उसके ऊपर अपन सनलाइट डालेंगे। सनलाइट डालने के बाद उससे उस लीफ का अपन स्टार्च टेस्ट करेंगे। जो पार्ट अनकवर था अपना लीफ, जो सनलाइट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रही थी, वो तो आयोडीन से अफेक्ट होगी, बट जो पार्ट अपना ब्लैक पेपर से कवर था वो पार्ट अपना सनलाइट मतलब आयोडीन से अफेक्टेड नहीं होगा, क्योंकि उसने सनलाइट अब्जॉर्ब नहीं की। इसलिए इस एक्सपेरिमेंट से अपन कह सकते हैं कि प्लांट के लिए लाइट इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस या फूड फॉर्मेशन के लिए। लुक फॉर स्टार्च formation into leaves. A variegated leaf or a leaf that was partially covered with black paper and exposed to light. On testing these leaves for the presence of starch, अपन उसकी टेस्टिंग करेंगे उसके बाद स्टार्च से। It was clear that photosynthesis occurs only in the green part of the leaves इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट की प्रेजेंस में जो पार्ट फोटोसिंथेसिस कर रहा है, जिसको लाइट मिल रही है, वो स्टार से अफेक्ट होगा, और जिसको नहीं मिल रही है वो नहीं होगा। तो इसमें अपन ने एक लीफ ले रखी है, लीफ अटैच्ड विथ प्लांट। ये प्लांट से बच्चे अटैच है, तभी तो ये काम करेगी ना। अब इसकी एक पार्ट को अपने ब्लैक पेपर स्ट्रिप लगा दी, फिर अपन इसको लाइट दी, उसके बाद में अपन इसका स्टार्च टेस्ट करेंगे। तो स्टार्च टेस्ट करेंगे तो बच्चे इस पार्ट पे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। एरिया ऑफ लीफ अनअफेक्टेड विद आयोडीन, इस पे तो आयोडीन का कोई रिएक्शन नहीं होगा। और जिस पार्ट पे लाइट मिल रही थी, एरिया ऑफ लीफ अफेक्टेड विद द आयोडीन। तो इससे अपने प्रूफ हो गया कि लाइट की रिक्वायरमेंट होती है प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए। अब सेकंड एक्सपेरिमेंट है अपने मोल हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। उसमें बच्चे अपन CO2 के बारे में देखेंगे। अपने एक प्लांट लिया, उस प्लांट में अपने एक बोतल ली, उस बोतल का अपन ने लीफ के 3 पार्ट कर दिए। एक तो ये पार्ट जो इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, सेकंड पार्ट जो अपने स्प्लिट कॉक से इसको बंद किया है, और अंदर वाला पार्ट यहाँ पे है। तो अपन इसमें क्योज सॉल्यूशन रखेंगे, बोतल के अंदर क्योज सॉल्यूशन इसलिए क्या, ताकि जो CO2 प्रेजेंट है बोतल में वो सारी की सारी CO2 अब्जॉर्ब कर ले। तो प्लांट के लिए CO2 बिल्कुल नहीं बचेगी। तो प्लांट लीफ के अंदर वाले पार्ट के लिए CO2 बिल्कुल नहीं है। फिर अपन इस लीफ को टेस्ट करेंगे, तो जो पार्ट अपना बाहर था वो तो ब्लिस्ड पार्ट हो जाएगा, उस पर तो कलर आएगा, और जो अंदर वाला पार्ट था वो कलरलेस पार्ट हो गया। मतलब प्लांट के लिए CO2 का रिक्वायरमेंट है। अगर CO2 प्लांट के पास नहीं होगी तो भी फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में अपन और नेक्स्ट देखेंगे।